गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल कल या पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा एनालिसिस ऑफ बीम। बीम का एनालिसिस हम लोगों ने किया। अब उसी से रिलेटेड हम लोग चलते हैं, बीम के रिएक्शंस को फाइंड करते हैं। कल की क्लास में हमने आप लोगों को बताया लोड लोड के बारे में बताया, फिर इसके बाद सपोर्ट और बीम के बारे में बताया, और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमने बताया। तो उन्हीं पे आधारित हम लोगों को सपोर्ट पे रिएक्शन फाइंड करना है, और ये कैसे करते हैं इसको चलिए हम लोग जान लेते हैं। लेट कोई एक बीम है जिसकी डिस्टेंस एल है और इस पे सिंपली सपोर्टेड बीम लगा हुआ है, सिंपली सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। और इस पे मिड पॉइंट पे एक लोड लगा हुआ है डब्ल्यू, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और हमें रिएक्शन निकालना है दोनों सपोर्ट्स पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, कि कितना रिएक्शन हमारा इस लोड के कारण इन दोनों पॉइंट्स पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें जो फॉलो करना होगा वो है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है कि बीम को साम्यावस्था में बना के रखे, बैलेंस बना के रखे, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। इसके साथ साथ एक साइन कन्वेंशन भी होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इज अ नेगेटिव, ठीक है। तो हम इस बीम को अगर देखें, ध्यान से देखें, तो इसमें हमें कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे इग्नोर कर देंगे। इसके बाद अगला इक्विलिब्रियम कंडीशन जो आएगा वो है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो। जो भी हमारे वर्टिकल फोर्स हैं उनको इक्वल्स टू करके हम क्या कर देंगे, जीरो कर दें, सम करके, ठीक है। यहाँ पे इनका वर्टिकल फोर्स का जो कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन है वो है अपवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अ नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, सपोज पॉइंट ए से चलते हैं। पॉइंट ए से चलेंगे तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन जनरेट होगा वो हमारा होगा आर ए, और यहाँ पे जो रिएक्शन हमारा जनरेट होगा वो क्या होगा, आर बी। आर ए, अब यहाँ पे देखा जाए तो एक वर्टिकल रिएक्शन ये है और ये अपवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा आर ए। इसके बाद ए पॉइंट से हम धीरे धीरे इधर चलते चले जाएंगे, तो इसके बाद हमारा जो दूसरा लोड मिलेगा वो क्या मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा, वर्टिकल लोड है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। फिर इसके बाद यहाँ से हम इस पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे ये भी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आर ए और आर बी हमारा दोनों अननोन है, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू डब्ल्यू हो गया। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होता है वो है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू जीरो। ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव होता है। इसका जो साइन कन्वेंशन है वो क्लॉकवाइज इज डायरेक्शन इज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव। अब यहाँ पे एक और छोटी सी बात ध्यान देने योग्य है कि मोमेंट हम किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, पॉइंट ए के अबाउट निकाल रहे हैं या पॉइंट बी के अबाउट। चाहे हम जिधर से भी निकालें, चाहे पॉइंट बी से निकालें चाहे ए से निकालें, हमारी वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम आएगी। तो हम जिस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे वहां पे, यहाँ पे हम वो लिख लेंगे मोमेंट अबाउट ए, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे हम मोमेंट निकालेंगे। अब ए के अबाउट हम निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस ए वाले पॉइंट को पकड़ेंगे और बी से चलना शुरू करेंगे। जब बी से चलना शुरू करेंगे तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड की है, यानी ये जो मोमेंट आएगा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव होगा तो आरबी आरबी इंटू मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लोड कितना है, आरबी
इंटू यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, एल। ये हमारा मोमेंट हो गया आरवी इंटू एल इस पॉइंट के लिए। ठीक है, इसके बाद यहां से हम इसके बाद इस पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट पे जब हम आएंगे तो ये हमारा देखने पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की साइड में आ रहा है, यानी ये हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हमने बताया कि ये जो लोड लगा हुआ है मिड स्पैन पे लगा हुआ है, यानी L/2 डिस्टेंस पे। ठीक है, L/2 डिस्टेंस पे लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, W इंटू L/2 कर देंगे। तो ये हमारा इस पॉइंट इस लोड के लिए मूवमेंट इस पॉइंट के लिए मूवमेंट आ जाएगा। इसके बाद ये अगर देखा जाए तो हम आर ए पॉइंट के लिए मूवमेंट निकालें तो हम इसी पॉइंट से इसी पॉइंट के लिए मूवमेंट अगर निकाल रहे हैं, सपोज दैट ये पॉजिटिव हो आर ए, तो जब इसी पॉइंट से इसी पॉइंट के लिए अगर मूवमेंट निकालेंगे तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आर बी इंटू एल प्लस डब्ल्यू L/2 ये हो जाएंगे हमारा 0। तो इक्वल टू 0 कर लेते हैं। आरबी इंटू एल को हम ट्रांसफर कर लेते हैं राइट हैंड साइड। तो आरबी इंटू एल, इधर नेगेटिव था इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू WL/2। तो आरबी इक्वल टू WL/2 इंटू एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो आरबी की वैल्यू क्या आ जाएगा, W/2। क्लियर, आरबी की वैल्यू हमें मिल गया, यानी रिएक्शन हमारा बी पॉइंट पे जो रिएक्शन था वो हमें मिल गया। अब इसके बाद इस आरबी की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे तो हमें आर ए की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आर ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू। आर ए आरबी की वैल्यू हमने रिफाइन कर लिया है W/2। तो आरबी की वैल्यू हम क्या यहाँ पे पुटअप करेंगे, W/2 इक्वल टू डब्ल्यू आर ए इक्वल टू डब्ल्यू माइनस W/2 आर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, W W में से W/2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, W/2। ये हमारा इन दो पॉइंट्स के या दो सपोर्ट्स के जो रिएक्शंस हैं वो हमारा फाइंड हो गया। क्लियर, ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए एक बीम है जिसकी लेंथ L है और ये सिंपल सपोर्ट लगे हुए हैं। ठीक है, ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया, और इस पे जो लोडिंग लगी हुई है अनइक्वल डिस्टेंस पे लगा हुआ है, ये हो गया W। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम A है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम B है। ठीक है, तो इस पे हमें रिएक्शन फाइंड करना है, सपोर्ट A पे RA और सपोर्ट B पे RB। सिंपल, सेम प्रोसीजर हम वही अप्लाई करेंगे जो हमने अप्लाई किया था। तो यहाँ पे summation of a horizontal force equals to 0 is a forward direction is a positive and backward direction is a negative। और यहाँ पे अगर इस बीम में देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल फोर्स न होने के कारण इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम इग्नोर कर देंगे। अब इसके बाद अगला कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे, समेशन ऑफ अ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इज अ नेगेटिव। तो अब यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या क्या मिल जाएगा, RA upward direction is a positive and W downward direction is a negative and RB upward direction is a positive equals to 0. Then RA plus RB equals to W। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद summation of a moment about A equals to 0 is a clockwise direction is a positive। Then अब मोमेंट निकालते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था
कि जब हम मोमेंट अबाउट पॉइंट ए के अबाउट निकालेंगे तो हम पॉइंट ए को पकड़ के रखेंगे और पॉइंट बी से चलना शुरू करेंगे। जब पॉइंट बी से चलना शुरू करेंगे तो ये आरवी मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन की साइड में जा रहा है लोड, तो ये हमारा किस डायरेक्शन में मोमेंट बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आरबी इंटू एल। क्लियर, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड लोडिंग पे आएंगे, ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये जो मूवमेंट हमारा बनेगा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू इंटू ए। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए है, इसलिए यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू इसकी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट निकालते हैं वो मोमेंट हमारा क्या हो जाता है, ऑलरेडी जीरो हो जाता है, इसलिए हम लोग उसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा आरबी इंटू एल इक्वल टू डब्ल्यू ए। आरबी इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू ए अपॉन एल, ये हमारा आरबी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद आरबी की वैल्यू आ गई, आर ए की वैल्यू उठाकर, आरबी की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ आरबी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतना लिख लेंगे। लिखने के बाद हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, आरबी की वैल्यू पुटअप कर लेंगे, तो डब्ल्यू ए अपॉन एल इक्वल टू डब्ल्यू, तो आर ए इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ए अपॉन एल, तो आर ए इक्वल टू डब्ल्यू कॉमन ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा, एल माइनस ए अपॉन एल। आर ए इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस ए। अगर टोटल डिस्टेंस यल है और इसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी तो मिलेगा, यानी एल माइनस ए इक्वल टू बी मिल जाएगा। तो ये हमारा है, तो यहाँ पे हम एल माइनस ए की जगह क्या रख लेंगे, बी अपॉन एल। ये हमारा आर ए की वैल्यू आ गया। रिएक्शन फाइंड करने में बस इतना ही प्रोसीजर है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, चलिए फिर एक नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग देखते हैं। सपोज दैट एक बीम है, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट ए हो गया, इस पे दो लोडिंग लगी हुई है, एक W1 और दूसरा W2। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो L1 है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो L2 है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो L है। ठीक है, हमें ए और बी पॉइंट पे रिएक्शन फाइंड करना है। सपोज दैट ये हमारा रिएक्शन आर ए हो गया और ये हमारा रिएक्शन आर बी हो गया। सेम प्रोसीजर, हमें और कुछ नहीं करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी है। समेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो, फॉरवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इज अ नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल फोर्स न होने के कारण इस कंडीशन को इग्नोर कर देंगे। समेशन ऑफ अ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू जीरो, अपवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अ नेगेटिव। ठीक है, इतना लेके चलेंगे। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो एक फोर्स हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आर ए आ रहा है, आर ए अपवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव हो गया। इसके बाद सेकंड ये डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा W1। फिर इसके बाद थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, नेगेटिव आ जाएगा W2। फिर इसके बाद ये अपवर्ड डायरेक्शन यानी हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, आर बी इक्वल टू जीरो। तो आर ए प्लस आर बी ये दो अननोन है, इन्हीं को हमें फाइंड करना है।
और इन दोनों को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा W1 प्लस W2। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू जीरो इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव। ठीक है, जब मोमेंट अबाउट ए निकाला हमने तो हम ए पॉइंट को पकड़ के रखेंगे, बी पॉइंट से चलेंगे। जब बी पॉइंट से चलेंगे तो बी हमारा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो माइनस आर बी इंटू एल मोमेंट हो गया, प्लस W2 इंटू W2 इंटू L2 हो गया। ये हमारा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, इसलिए पॉजिटिव हो गया। और W2 लोड इंटेंसिटी एंड यहाँ दिस यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई L2। फिर इसके बाद W1 फोर्स पे चलते हैं। W1 फोर्स भी हमारा क्या चलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो W1 इंटू L1 इक्वल टू जीरो, ये हमारा हो गया। आरबी इंटू एल को हम उधर ट्रांसफर कर दे, इधर नेगेटिव है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आरबी इंटू एल इक्वल टू W2 इंटू L2 प्लस W1 इंटू L1, ये हो गया। तो आरबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आरबी इक्वल टू आ जाएगा W2 इंटू L2 प्लस W1 L1 अपॉन L। ठीक है, ये आ गया हमारा आरबी की वैल्यू। अब इसके बाद क्या करेंगे, आरबी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आरए की वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ आरबी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम आरबी की वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू W1 प्लस W2, ये हो गया। अब यहाँ पे हम आरबी की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो आर ए प्लस आरबी की वैल्यू कितना है, W2 L2 प्लस W1 L1 अपॉन L इक्वल टू W1 प्लस W2। तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो W1 प्लस W2 माइनस W2 L2 प्लस W1 L1 अपॉन L। क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के वो कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, आर ए इक्वल टू एल, ये हो जाएगा W1 L प्लस W2 L माइनस W2 L2 प्लस प्लस, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, माइनस W1 L1, ये आ जाएगा। हम चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो और भी सोल्यूशन करना चाहते हैं तो और भी कर लेते हैं। आर ए इक्वल टू W1, यहां से और यहां से हम कॉमन ले लेंगे, तो W1 ब्रैकेट्स में L माइनस L1 और प्लस W2 कॉमन ले लेंगे यहां से और यहां से, तो W2 कॉमन लेने के बाद L माइनस L2 अपॉन L, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। आर ए और आर बी हमारा दोनों वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पे। अभी तक जो था हमने आपको रिएक्शन निकालना बता रहे थे, अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पे, देख लेते हैं। देखते हैं एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, न्यूमेरिकल हम लोग एक कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। एक बीम है, बीम पे दो लोडिंग लगी हुई है, 3 किलोन्यूटन की और 6 किलोन्यूटन की। 3 किलोन्यूटन की जो लोडिंग है वो 2 मीटर की दूरी पे लगा है फ्रॉम पॉइंट ए से, और 6 किलोन्यूटन के जो लोड लगा हुआ है वो 4 मीटर की दूरी पे लगा हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए से। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम लोग, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसके बाद समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स को कंसीडर करते हैं। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव and backward direction is a negative, then अब यहाँ पे फाइंड करते हैं। RA is a upward direction is a positive and 3 kilonewton is a downward direction is a 3 negative and 6 kilonewton is a downward direction is a negative। ठीक है, RB is a upward direction is a positive equals to 0, then RA plus RB equals to -3 -6 -9 लेफ्ट हैंड राइट हैंड ट्रांसफर कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। ये हमारा आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद मोमेंट निकालते हैं। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0 इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव। ठीक है, देन आरबी चलते हैं। वो ए के अबाउट हम मोमेंट निकालना है, आरबी से बी पॉइंट से चलते हैं तो माइनस आरबी जो होगा हमारा होगा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आरबी इंटू 6। फिर इसके बाद ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है, तो प्लस 6 इंटू यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है 4 मीटर। 4 प्लस, क्योंकि ये भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2 है, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे माइनस आरबी इंटू 6 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो हमारा क्या आ जाएगा आरबी इंटू 6 इक्वल टू 6 4 जा 24 प्लस 3 2 जा 6, ये आ जाएंगे 24 प्लस 6 इक्वल टू 30। देन आरबी इक्वल टू 30/6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो आरबी की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब आरबी की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आरबी आर ए प्लस आरबी इक्वल टू 9। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारा यही है। अब इसमें हमने क्या किया, आरबी की वैल्यू पुट कर लिया। आरबी की वैल्यू कितना है 5 है, इक्वल टू 9। तो देन आरबी आर ए इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। देन आर ए इक्वल टू 4, ये हमारा आ गया 4 किलो न्यूटन और ये हमारा 5 किलो न्यूटन, यानी आरबी की वैल्यू 5 किलो न्यूटन और आर ए की वैल्यू 4 किलो न्यूटन। ये हमारा न्यूमेरिकल प्रोसीजर है फॉर फाइंडिंग अ रिएक्शन। ठीक है, तो